हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे स्टफ़ कैप्सिकम स्टफ़ टमाटो, जो कि एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रोज़ एक ही तरह की सब्जियां खा के हर कोई बोर हो जाता है, तो उसी सब्जियों को कुछ नए अंदाज में बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार होता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 शिमला मिर्च और 3 टमाटर लिए हैं। वैसे आप भरवा बैगन, भरवा करेले तो अधिकतर ही बनाते होंगे। इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी काफ़ी यूनिक लगता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ऊपर से इसे कट कर लेंगे और इसके अंदर का बीज का जितना भी हिस्सा है सब चाकू की मदद से अच्छे से निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे खाली कर देना है। अब इसी तरह से बाकी सारी शिमला मिर्च को हम ऊपर से टॉप उसका कट कर लेंगे और अंदर से इसका पूरा जो बीज वगैरह सब निकाल देंगे। अब इसी तरह हम टमाटर के टॉप को काट के उसके भी बीज का हिस्सा निकाल देंगे, उसका गूदा वगैरह सब निकाल देंगे, जिसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। और ये जो हम बीज के पार्ट्स निकाल रहे हैं, इन्हें भी हम हटाएंगे नहीं, इन्हें भी हम बारीक बारीक चॉप करेंगे और इन्हें भी हम अपने इसी वेजिटेबल में यूज़ करेंगे। यानी कि अपनी स्टफिंग में इन सारी वेजिटेबल्स को यूज़ करेंगे जो हमने इसे निकाला है बीज से। ये देखिए, इस तरह से हमने टमाटर और शिमला मिर्च को निकाल लिया है और अब हम ये जो बचे हुए पीसेस हैं इनके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, बहुत ही बारीक बारीक। ये देखिए, इस तरह से हमने इन्हें सारा बारीक बारीक कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 उबले हुए आलू। अब इन्हें भी इसी में हम ग्रेट करके डाल लेंगे। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, पर ग्रेट करने से ये फिलिंग में बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे ग्रेट करेंगे। ये देखिए, अब ये ग्रेट हो चुके हैं। तो अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा लाल करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा बारीक कटा प्याज डालेंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से लाल करेंगे। प्याज अच्छी तरह से लाल होने के बाद जो शिमला मिर्च और टमाटर का बीज का हिस्सा और जो आलू मैश करके रखा था ग्रेट करके, वो सब इसमें डाल देंगे और इन्हें डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। दो तीन मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम इन्हें 1 मिनट और भूनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले आलू के संग अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया डालेंगे और अब हम इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम इसी फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और अपने टमाटर और शिमला मिर्च इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये हल्के से फ्राई हो जाए दोनों तरफ से। एक तरफ से अच्छे से सेकने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। इस तरह से हमें सारी चीज़ों को पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अब हमारी वेजीज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमारा आलू भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इन्हें फिल करेंगे। अब हम इन्हें शिमला मिर्च और टमाटर में फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से चम्मच की मदद से भर दें और हाथों से इसे हल्का सा उंगली से प्रेस करके दबा दें ताकि ये अच्छी तरह से फिल हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम सारे शिमला मिर्च और टमाटर भर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लास्ट में थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा पनीर लिया है,
बस हमें बहुत थोड़ा सा पनीर चाहिए इसे ग्रेट करने के लिए। ये देखिए, बस हम इसके टॉप में थोड़ा थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। अब हम इन्हें फ्राई पैन में 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। एकदम हल्की आंच में हमें इन्हें ढक के पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। घर में कभी गेस्ट आ रहे हों या गेट टुगेदर हो तो आप इस तरह की यूनिक रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप अपनी सब्जियों में कुछ वैरायटी लाना चाहते हैं तो भी इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा शिमला मिर्च और टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे स्टफ़ कैप्सिकम स्टफ़ टमाटो, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही यमी दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, खाने में भी ये लाजवाब हैं। तो इस यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।